नमस्कार, माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम आदि शंकराचार्य जी का तत्वबोध इसकी चर्चा कर रहे हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। आदि शंकराचार्य जी जो प्रश्न है आत्मा कह, इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और इस उत्तर के लिए वह नेति यह जो सिद्धांत है वो सिद्धांत वो यूज़ कर रहे हैं। आदि शंकराचार्य जी ने इससे पहले आत्मा कह इसका जो उत्तर दिया है, जो आत्मा तीनों शरीर जो है शरीरत्रय वो नहीं है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर नहीं है। अब जो दूसरा प्रश्न है कि अवस्था त्रय, आत्मा अवस्था त्रय मतलब तीनों जो अवस्था है वो भी आत्मा नहीं है। तो अभी इसका एक्सप्लेन करते हैं। अवस्था त्रय किम जागृत स्वप्न सुषुप्त अवस्था। अवस्था त्रय किम जागृत स्वप्न सुषुप्त अवस्था। इसका अर्थ है तीन अवस्थाएं कौन है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्त, ये तीन अवस्थाएं हैं। अभी हम देखते हैं कि हमारे पूरे जीवन में हमारा अनुभव है कि हमारा जो व्यवहार होता है वह दो अवस्थाओं से होता है। या तो हम जागते हैं या तो हम सोते हैं। तो ये जो दो अवस्थाएं यहाँ शंकराचार्य जी बताते हैं। अभी सोना जो है, यहाँ शंकराचार्य जी बताते हैं कि वो जो सोना जो है हमारा, उसमें उसको निद्रा भी कहेंगे। इसकी दो अवस्थाएं होते हैं। हम जब सोते हैं तो उसमें दो अवस्था है। एक अवस्था स्वप्न सहित होती है, उसमें हमें स्वप्न दिखते हैं, और दूसरी जो अवस्था है वो स्वप्न रहित होती है। तो इस तरह से वो जो अवस्था है हमारे अनुभव की, वो है जागना, दूसरा है स्वप्न सहित सोना, और तीसरा है स्वप्न रहित सोना। अभी स्वप्न सहित सोना, उसको जो टेक्निकल नाम दिया है वो है स्वप्नावस्था। और जो तीसरी अवस्था है जो स्वप्न रहित होती है, उसे जो वेदांत में जो नाम है वो है सुषुप्ति। तो अभी अवस्था जो है वो तीन प्रकार की हो गई: जागृत, स्वप्न और अवस्था। अभी पूरे 24 घंटे पूरे हम लोग ये दिन के 24 घंटे ले, उसके बाद में दिन ले, उसके बाद में सप्ताह ले, महीना ले, उसके पूरा हमारा जीवन जो है इसी तीन अवस्था में वो घूमता है। जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति। और ये तीन अवस्थाओं का जो संबंध है वो हमारे जो शरीर है, हमने पहले देखे हैं तीन सूर्य: सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। इससे इनका संबंध कैसे है, इसका वर्णन शंकराचार्य जी आगे करते हैं। जो अगला प्रश्न है वो है जागृतावस्था का श्रोत्रादिज्ञानेन्द्रियैः शब्दादिविषयैश्च ज्ञायते इति यत् सा जागृतावस्था स्थूलशरीराभिमानी आत्मा विश्वत् इत्युच्यते। जागृत अवस्था क्या
श्रोत्रादिज्ञानेन्द्रियैः शब्दादिविषयैश्च ज्ञायते इति सा जाग्रतावस्था स्थूलशरीराभिमानी आत्मा विश्व इत्युच्यते। इसका अर्थ है जागृत अवस्था क्या है? जिस अवस्था में श्रोत आदि ज्ञानेंद्रिय शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती है उसे जागृत अवस्था कहते हैं। इस समय आत्मा स्थूल शरीर अभिमानी होकर विश्व कहलाता है। अभी जागृत अवस्था क्या है, इसका उत्तर देते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं कि जागृत अवस्था वह अवस्था है जहाँ हम जगत से, जो हमको दिखता है जगत, उस जगत से अपने शरीर को उससे जोड़ते हैं और इस जोड़ने में हम काफ़ी सारा जो अनुभव है जो वहाँ वो अनुभव हमें मिलता है। इसको थोड़ा टेक्निकल शब्द में कहते हैं कि ये जगत और शरीर इनका ये व्यापार है। तो यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि हमने अभी देखा है कि कारण शरीर में देखते हुए कि जो अविद्या है उसमें ज्ञान नहीं होता है। स्थूल सूक्ष्म शरीर में जो ज्ञान है हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं और स्थूल शरीर में जो ज्ञान है हम वो डायरेक्टली उसको परसीव करते हैं। तो यहाँ इस अवस्था में, जागृत अवस्था में, हमारा जो स्थूल शरीर है वो जगत के साथ उसका लेन देन चलता है। यहाँ जागृत अवस्था में हमारे पूरे जो कर्मेंद्रिय है, हमारे ज्ञानेंद्रिय जो है वो पूरे अवेक रहते हैं, वो जागृत रहते हैं और उन पूरा अपनी पर्सनैलिटी है हमारी वो उसका काम होता है, वो फंक्शन उसको करते हैं। और जो जगत है उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे हम लोग कोई चीज़ लेते हैं, कोई चीज़ देते हैं या खाना खाते हैं, हमारा जो वॉक करते हैं, ऑफिस जाते हैं, ये सब जागृत अवस्था में होता है। और ये जो हमारी पर्सनालिटी है, हमारे सब इंद्रिय है वो फुल्ली फंक्शन करते हैं, फुल्ली वो काम करते हैं। और इस अवस्था को जागृत अवस्था कहते हैं। अभी हम कोई बुक हाथ में लेके पढ़ रहे हैं, वो बुक हमारे हाथ में है इसके लिए, और हम पढ़ सकते हैं, हम उसको पर्टिकुलर डिस्टेंस रख के पढ़ सकते हैं और हमारी जो आँखें हैं वो जो बुक में जो लिखा हुआ है वो पढ़ सकती हैं। और हमारी जो आँखें हैं वो फुल्ली फंक्शन है, वो देख सकती है उसमें क्या लिखा है, परसीव भी करती है, उसको एक्सपीरियंस भी करती है। इस अवस्था का नाम हम उसमें जागृत अवस्था कहते हैं। जो हमारे जो पंचेंद्रिय है, वो कान है, त्वचा है, नेत्र है, हमारी जिह्वा है और हमारा नाक है। ये जो पंचेंद्रिय है ये जगत का जो एक्सपीरियंस है, जगत का जो जगत की जो दिखती है वस्तु है उसका ज्ञान प्राप्त करती है। और ये जो ज्ञान है वो हमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इसके द्वारा हमें एक्सपीरियंस होता है। जिस तरह से ये शब्द काले शब्द हम सुनते हैं और उसका जो ज्ञान है हमें कान से होता है। हमारा जो स्पर्श है
वो त्वचा से होता है। वो वस्तु हम देखते हैं, उसको स्पर्श करते हैं और उसका जो टेक्सचर है, उस वस्तु का टेक्सचर है, वो हमें त्वचा से पता चलता है। रूप का जो है, रूप दिखता है वो नेत्र से देखते हैं। जो रस है, ये कोई भी खाने की चीज़ है, उसका जो खाने की चीज़ का जो हमें ज्ञान होता है वो रसना से होता है, जीवा से होता है। वो खट्टी है, मीठी है, कड़वी है, रसीली है, कटीली है, ऐसे ये सब जो ज्ञान है वो हमें रसना से, हमारे जीवा से होता है। तो ये जो एक्सपीरियंस हमें जिस अवस्था में होता है उसको जागृत कहते हैं। ये जागृत अवस्था है। तो श्रोत्रादि ज्ञानेंद्रिय ही, जो हमारे ज्ञानेंद्रिय है, उससे उसका ज्ञान होता है। शब्दादि विशेषचय ज्ञायते, और इसका जो ज्ञान है वो शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इस हमारा जो अनुभव है वो अनुभव से होता है। इसके लिए इसे जागृत अवस्था कहते हैं। अब यहाँ एक थोड़ी सी गहरी बात शंकराचार्य जी कहते हैं कि हमारा जो आत्मा है वो स्थूल शरीर से तादात्म्य करता है, और इसीलिए आत्मा को विश्व या वैश्वानर या वैश्व ये ऐसे कहते हैं। अभी तो हमने कारण शरीर में देखा है कि आत्मा जो है वो शरीर और अवस्था इससे परे है। इससे वो न तो वो तीनों शरीर है, न तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, या वो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीन अवस्था भी नहीं है। लेकिन यहाँ जो आत्मा जो है वो अपने स्थूल शरीर से तादात्म्य करता है, अपने आप को उस स्थूल शरीर में चेंज करता है, और उसे विश्व कहते हैं। जैसे कोई भी एक नाटक में काम करने वाला अभिनेता है, वो उसका नाम, मानो उसका नाम और कुछ विजय नाम है उसका, और उसको जो काम दिया हुआ है, एक वो नाटक में वो राजा का काम कर रहा है। और वो जब नाटक में काम करता है तो वो जो विजय है, वो जो विजय नाम का जो आदमी है, विजय नाम का जो पुरुष है, वह राजा मानसिंह, मानो राजा का नाम मानसिंह है, वो अपने आप को राजा मानसिंह नाम के जो मानसिंह नाम का जो उसका कैरेक्टर है उससे तादात्म्य करता है। और जब वो स्टेज पे होता है तो उसको कोई भी विजय नहीं कहेगा, उसको कहेंगे कि ये राजा मानसिंह है, क्योंकि वो उसने तादात्म्य प्राप्त किया और उससे वो पूरे वो रंगमंच पे राजा मानसिंह जैसे पूरा बिहेव करता है। राजा मानसिंह जैसे पूरा उसका चलना फिरना, बोलना, लड़ाई करना, युद्ध करना, ये सब वो राजा जैसे होता है। लेकिन वो जो विजय नाम का जो आदमी है, वो चाहे राजा मानसिंह का कैरेक्टर कर रहा हो, लेकिन वो विजय ही है, वो राजा मानसिंह नहीं बन गया है। सिर्फ उसका जो तादात्म्य है थोड़ी देर के लिए, जब तक वो रंगमंच में है, उस थोड़ी देर के लिए उसका जो तादात्म्य जो है वो राजा मानसिंह के कैरेक्टर से होता है, इसके लिए वो राजा मानसिंह कहता है। और जैसे ही ये अवस्था अलग हो जाए, जैसे ही वो नाटक ख़त्म हो जाए, जैसे वो रंगमंच से बाहर आए, तो फिर से उसका नाम जो है, उसका जो कैरेक्टर जो है, उसका जो चलना फिरना है, वो विजय जैसे आदमी का होता है, जो कि वो ओरिजिनल है। सो वैसे ही जो ये आत्मा है वो जागृत अवस्था में जागृत अवस्था के साथ तादात्म्य करता है और अपने आप को
या हम भी उसको विश्व कहते हैं, क्योंकि आत्मा जो है वो जागृत अवस्था में स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य करके जगत का लेन देन करता है, जगत से व्यापार करता है, जगत से उसका संबंध जो है वो हो जाता है, और वो उसी तरह से मानो बिहेव करता है, उसी तरह से उसका व्यवहार होता है जैसे जागृत अवस्था है और स्थूल शरीर है। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि आत्मा इन सब से दूर है। वो थोड़ी देर के लिए तादात्म्य करता है। जागृत अवस्था ख़त्म हो गई, जैसे वहाँ रंगमंच में नाटक ख़त्म हो गया, वो तो इमीडिएटली वो राजा मानसिंह, वो राजा मानसिंह नहीं रहा, वो विजय नाम का सामान्य मनुष्य हो गया। वैसे ही जागृत अवस्था ख़त्म हो गई तो ये जो हमारा आत्मा है वो फिर से अपना तादाद में उसने छोड़ दिया और वो अपना आत्मा जो सच्चिदानंद है उस रूप में आ गया है। और ये जो जागृत अवस्था है वो सबसे ज़्यादा स्थूल है। वो जागृत अवस्था में उसके जो अनुभव होते हैं वो उतने ही स्थूल है। तो इस तरह से जागृत अवस्था है जो आत्मा जागृत अवस्था में स्थूल शरीर से तादात्म्य करके जगत में व्यवहार करता है। सुंदर रीति से शंकराचार्य जी जागृत अवस्था के बारे में बताते हैं, और आगे बाकी भी 2 अवस्था है उसके बारे में शंकराचार्य जी एक्सप्लेन करते हैं। आज हम यहीं रुकेंगे, अगले क्लास में हम अगला पोर्शन देखेंगे। नमस्कार।